हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11th मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। हिंदी में कहें तो सीमा और अवकलज। तो दो वर्ड्स हैं आपके पास, सीमा व अवकलज। तो हम एक एक करके शुरुआत करेंगे वीडियोज़ की तरफ से, पहले सीमा को और फिर उसके पश्चात आने वाले वीडियो में हम अवकलज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो लिमिट्स। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बेसिक फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। और एक मैथ्स का एक ब्रांच आपके पास है जिसे हम कहते हैं आपके पास कैलकुलस। तो देखिए आपके पास कैलकुलस, जैसे हिंदी में कहते हैं कलन। तो जो कैलकुलस है वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम फंक्शन में होने वाला जो चेंज है वेरिएबल के रिस्पेक्ट में या कि अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो होने वाला चेंज है उसको हम कैलकुलेट करते हैं या उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो वो कहलाता है कैलकुलस या कलन कहता है। ठीक है, तो कैलकुलस का जो बेसिक आपके पास है वो हमारे पास 11th चैप्टर में, ये 11th क्लास में सीमा लिमिट्स पे आपको है, जिसकी हम आज शुरुआत करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिमिट्स। तो वीडियो को शुरुआत करते हुए और किससे आपके पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिमिट। देखिए वर्ड, ऐसा नहीं है कि आपने इस वर्ड सीमा को या लिमिट को पहले कहीं नहीं सुना है। पहले भी हम अपने डेली लाइफ में लिमिट्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कह दूं कि आपके पास कोई स्टूडेंट है, अगर उससे पूछा जाएगा आपके पास टाइमिंग का कि भाई वो मॉर्निंग में आजकल 9 AM से 3 PM तक कहाँ रहेगा, तो आपके पास उसकी लिमिट क्या है कि वो अपने स्कूल में मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसी लिमिट्स हम फंक्शंस के बारे में या आपके पास वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में फंक्शंस की भी हम कुछ लिमिट्स निकालने वाले हैं। तो देखिए हमें मालूम है, हम जब भी किसी फंक्शन को डिनोट करते हैं तो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके अनुसार फंक्शन को डिनोट किया जाता है y बराबर fx के रूप में। ये जनरल नोटेशन है किसी फंक्शन का। तो इस फंक्शन के नोटेशन में हमारे पास दो वेरिएबल यूज हुए हैं, एक तो है x और एक है y। तो हमको मालूम है कि x कहलाता है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हिंदी में कहते हैं इसको स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस फंक्शन का जो प्रांत होगा यानी जो डोमेन होगा उसमें से कोई भी वैल्यू ले सकता है। जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन है उससे x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी स्वतंत्र है। और इस फंक्शन इस वेरिएबल x पर डिपेंड करता है कौन, y। तो y इसलिए कहलाता है डिपेंडेबल वेरिएबल। ये कहलाता है आपके पास डिपेंडेबल, या इसे कहते हैं निर्भर चर। इसे कहते हैं निर्भर चर। तो हमने फंक्शन के हिसाब से ऐसे पढ़ा कि दो वेरिएबल का हम इसने फंक्शन के नोटेशन में यूज़ किया था, y इक्वल टू एफ एक्स। इसका जनरल नोटेशन फंक्शन का है। तो उसमें आने वाला जो वेरिएबल x है वो कहलाता है आपके पास स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उस पर आपके पास जो डिपेंडेबल होता है उसे कहते हैं आपके पास y जो वेरिएबल है उसे कहते हैं डिपेंडेबल वेरिएबल या निर्भर चर। अब जो f है, f क्या है आपके पास, वो रूल है जिसे हम फंक्शन कहते हैं या मैपिंग है आपके पास। यानी आपके पास क्या एक रूल है जो आपके पास, जिसके अनुसार y किस पर निर्भर कर रहा है, यानी y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने सिंपली कहा, मान लो एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें x क्या हो गया, ये आपके पास है स्वतंत्र। ये आपके पास मैंने कहा x बिलोंग्स टू r, यानी x कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। आप x के रूप में कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हो, और जैसे ही आप इसमें कुछ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू अपने आप ही मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा इफ़ x इक्वल टू 2, तो सिंपली y इक्वल टू f2, यानी 2 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 4। तो इससे हमको पता चल रहा है कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। यानी टोटली y डिपेंड्स ऑन x। x पर डिपेंड करता है कौन, ये आपके पास वेरिएबल y। और किस रूल के अनुसार, f रूल। f रूल क्या है, एक हम उसको कहते हैं सिंपल मैथमेटिक्स में कहते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है जिसके अनुसार y पर कौन डिपेंड करता, x पे कौन डिपेंड करता है, y डिपेंड करता है। मतलब डिपेंडेबल वेरिएबल y है और x कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, अब भाई देखो, अगर कोई वेरिएबल x पर डिपेंड करने वाला वेरिएबल y है तो सिंपल है, अगर मैं x में चेंज करूंगा, इफ़ x चेंजेस, देखो इफ़ x चेंजेस,
अगर x में चेंज होगा तो अपने आप ऑब्वियस है कि y भी क्या होगा, चेंज होगा। तो y में भी हो जाएगा चेंज। अगर x में चेंज करेंगे तो अपने आप ही है कि y भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो हम क्या करते हैं, जो ये दो टॉपिक हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, वो इन्हीं चेंज पर आधारित आपका। देखो पहला जो आपके पास आता है लिमिट्स, ये कहता है अगर x की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू a की ओर, a क्या है, बिलोंग्स टू r ही है। मैंने कहा अगर x की वैल्यू कहाँ की ओर मूव कर रही है, a की ओर, यानी टेंड्स कर रही है, टेंड्स टू a। तो अब क्योंकि y इस पर डिपेंड कर, तो y की वैल्यू किस ओर डिपेंड करेगी, मैंने कहा वो आपके पास टेंड्स कर रही है l की ओर। भाई x की वैल्यू अगर मैंने a की ओर बढ़ाई तो y की वैल्यू किस ओर बढ़ रही है, घट रही है, वो डिपेंड करता है फंक्शन, यानी y की वैल्यू किस ओर टेंड कर रही है, टेंड्स टू, मैंने कहा l। तो ये l उसकी कुछ और नहीं क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। ठीक, तो ये तो है लिमिट का कॉन्सेप्ट। अगर मैं जनरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाऊँ तो आपके पास डिपेंडेबल वेरिएबल की वैल्यू किस ओर टेंड कर रही है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए की ओर टेंड करता है तो उसको इसका नोटेशन कुछ इस प्रकार का होता है, लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू एल, या सिंपली आप लिख दो लिमिट x टेंड्स टू ए वाई। यानी x की वैल्यू अगर a की ओर बढ़ रही है या a की ओर टेंड्स कर रही है तो y की वैल्यू किस ओर टेंड करेगी, वो आपके पास क्या कहलाती है, मान लें कि l की ओर कर रही है तो क्या कहलाएगी, लिमिट l कहलाएगी। उसकी उस फंक्शन की लिमिट क्या है, l है आपके पास। ठीक, और जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की, तो जो रेट है y का, जो रेट होगा चेंज होने का, भाई मैंने कहा x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा, अपने आप ही है क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रहा था। तो अगर x में चेंज हो रहा है y में भी चेंज हो रहा है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि रेट क्या है। तो जो अवकलज यानी डेरिवेटिव वो होता है रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वो कुछ और नहीं, क्या होता है, x, भाई अपने आप ही एक x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा। तो किस रेट से y में चेंज हो रहा है वो कहलाता है आपके पास उस y का क्या, डेरिवेटिव। जिसे हम dy बाई डी एक्स, कैसे नोटेशन होगा वो आपकी बात आगे की बात है। ठीक है, तो इस लिमिट को मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आपके पास, देखें कि किस प्रकार से, ये तो मैंने आपके पास फंक्शन पर आधारित बताया। अब मैं थोड़ा सा आपके पास एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके पास कह रहे हैं कि हम अगर x की वैल्यू a की ओर टेंड कर रही है तो y की वैल्यू किस ओर जाएगी, वो हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे आपके पास। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखिए पास लिमिट्स क्या है। मान लो इफ y बराबर एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है x प्लस 3, ये कोई फंक्शन आपके पास है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर x तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस पर डिपेंड कर रहा है कौन, y, और रियल रूल क्या है, किस नियम के अनुसार वो डिपेंड कर रहा है, वो क्या है, x प्लस 3। मतलब आप x की वैल्यू दोगे, जो भी वैल्यू दोगे उससे 3 अधिक कौन होगा, y आपके पास। ठीक है, यानी x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा, इसका सीधा अर्थ यही है। तो मैं कह रहा हूँ अगर x की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू की ओर टेंड करे, अब देखो मैंने कहा मान लो इफ x टेंड्स टू 2 है, इसको मैं नोटेशन दे रहा हूँ x टेंड्स टू 2। ठीक, अब आपको मालूम है अगर x 2 की ओर टेंड करा यानी तो x क्या हो रहा होगा, या तो 2 से अधिक रहा होगा, और x क्या रहा होगा, या तो 2 से कम। जैसे आप नंबर लाइन पे भी देखिए, मान लो ये है 2, तो सिंपल है x या तो टेंड कर रहा है, मैंने कहा x, ये एरो का साइन देखिए, इसका अर्थ क्या है, टेंड्स टू, इसका अर्थ है टेंड्स टू। अब देखो x अगर कोई रियल नंबर हो तो रियल नंबर पे x की वैल्यू 2 की ओर टेंड करे तो लेफ्ट साइड से भी कर सकती है और राइट साइड से भी कर सकती है। मतलब या तो x 2 से कम है, ये वाली स्थिति है, यहाँ पर x क्या है 2 से कम था, और यहाँ पर क्या है x क्या है 2 से अधिक। तो x अगर 2 की ओर टेंड कर रहा है तो उसको जो उस पर जो डिपेंड करता है y, वो किस ओर टेंड करेगा, मतलब किस ओर अग्रसर होगा, वो हम निकालते हैं लिमिट की मदद से। देखिए किस प्रकार से, तो देखिए मैंने एक टेबल का यूज़ किया, मैंने कहा देखो x की वैल्यू मैं दूंगा, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या क्या मिलती जाएंगे। एक बार देखिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ में देने वाला हूँ 2 की ओर टेंड्स करने वाली, एक बार लेफ्ट साइड से बताऊंगा, एक बार राइट साइड से। देखिए आपके पास, भाई ये आपके पास है, मैंने x की वैल्यू कुछ देने शुरू की। पहले मैं इसको, मैंने कहा 2 की ओर टेंड कराते हैं ये लेफ्ट साइड से, मतलब x की वैल्यू 2 से कम है, और यहाँ पर मुझे y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलती है। मैंने कहा 2 से कम है तो मैंने कहा 1.5 है। अगर x की वैल्यू 1.5 है तो आपसे पूछा जाए कि y की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल यहाँ पर 1.5 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 4.5। सिंपल है। मैंने कहा x की वैल्यू क्या है, मैंने कहा अभी वो
एक्स की वैल्यू पहले 1.5 है और उसके बाद धीरे धीरे मैं उसको 2 की ओर टेंड कराऊंगा, मतलब उसको अग्रसर करूंगा 2 की ओर एक्स की वैल्यू को। तो वाई की वैल्यू किस ओर जाएगी मैं उसको देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू 1.5 है, फिर मैंने कहा 1.7 हो गए। देखो पहले मैंने कहा 1.5 यहाँ पर है, 1.7 उसके और इधर के पास आता जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली 4.7, क्योंकि y की वैल्यू जो है उससे 3 अधिक होने वाला है, इसमें 3 जोड़ते जाएंगे, 3 आपके पास 3 देखो 4.7। मैंने कहा 1.9 है, तो कितना हो जाएगा 4.9। मैंने कहा 1.99 है, तो हो जाएगा 4.99। तो देखिए अगर देखें, अगर x की वैल्यू धीरे धीरे 2 की ओर जा रही है तो y की वैल्यू किस ओर जा रही है, देखिए 4.5 से 4.7, 4.9, 4.99 हुआ, यानी किस ओर जा रही है y की वैल्यू 5 की ओर जा रही है। किस ओर जा रही है 5 की ओर। ऐसे ही राइट साइड से भी देखा जाए तो देखिए मैंने कहा x की वैल्यू, अब मैं 2 से अधिक वाली वैल्यू रखूँ, मैंने कहा x की वैल्यू है 2.5, क्या कहा मैंने 2.5, तो एक अपने आप ही है, y की वैल्यू क्या है उससे 3 अधिक तो कितना हो जाएगी 5.5। फिर मैंने कहा 2 की ओर जाना है आपके पास, तो देखो 2.4 लिख दिया, तो हो जाएगा 5.4। फिर मैंने कहा 2.2, तो हो जाएगा 5.2। फिर ऐसे मैंने कहा 2.01, तो ये हो जाएगा 5.01, मैं और नज़दीक ले गया हूँ। फिर मैंने कहा 2.001, तो ये हो जाएगा 5.001, और फिर मैंने कहा 2.0001, तो ये हो जाएगा 5.001। अब देखिए जब राइट साइड से x की वैल्यू कहाँ की ओर टेंड कर रही है 2 की ओर, तो y की वैल्यू कहाँ की ओर टेंड कर रही थी 5 की ओर। इसी प्रकार जब राइट साइड से भी मैं देख रहा हूँ, जब x की वैल्यू 2 की ओर टेंड कर रही है राइट साइड से, देखो 2.5 से 2.4, 2.2, 2.01, 2.001, 2.001 हुआ, तो देखो मैं x की वैल्यू को धीरे धीरे 2 की ओर आ रहा हूँ, तो आप देखो तो इस ओर से भी y की वैल्यू किस ओर जा रही थी, ये कहाँ की ओर जा रही है 5 की ओर। और आपको मालूम है अगर मैं 2 रख देता यहाँ पर x की वैल्यू, तो ये अपने आप ही क्या होता है 5। तो आप देखें आपके पास चाहे हम लेफ्ट साइड से जाएं चाहे राइट साइड से जाएं, तो आप x को चाहे 2 की ओर लेफ्ट साइड से, यानी x की वैल्यू 2 से कम थी तो 2 की ओर टेंड्स कराएं, मतलब अग्रसर कराएं, या राइट साइड से कराएं, y की वैल्यू हमें से क्या मिलती है 5 की ओर। मतलब कहने का अर्थ है अगर x की वैल्यू 2 की ओर टेंड कर रही है, अगर x वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो 2 की ओर टेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि y की वैल्यू कहाँ की ओर टेंड करेगा 5 की ओर टेंड करेगा। तो ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, ये जो इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है इसको हम एक नोटेशन देंगे, तो नोटेशन आपके पास कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, यानी x अगर 2 की ओर टेंड कर रहा है तो फंक्शन, या आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 2, यानी y, क्योंकि y बराबर fx था, या सिंपली लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 2, सिंपल आप लिख सकते हो 2x प्लस सॉरी x+3 की वैल्यू किस ओर जाएगी 5 की ओर जाने वाली है। तो ये है आपके पास लिमिट का कॉन्स्टेंट। मतलब कहने का अर्थ है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी पर्टिकुलर वैल्यू की ओर टेंड्स करे, तो उस टाइम पर उस पे जो डिपेंडेबल वेरिएबल है y, जो उस पर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू किस ओर टेंड करेगी वही उस फंक्शन की क्या कहलाएगी लिमिट कहलाएगी। जैसे यहाँ पर इस फंक्शन की लिमिट कितनी आ गई 5। तो इसको अगर मैं जनरल वे में लिखूँ, मतलब आपके पास पूरी डेफिनेशन को मैं लिखना चाहूँ, तो क्या होगा देखो आपके पास, हम क्या करेंगे इसको एक कॉमन पॉइंट ए के मदद से लिखेंगे आपके पास। देखिए तो वो क्या होने वाला है, देखिए इफ y बराबर एफ एक्स बी गिवन फंक्शन, अब आपके पास क्या है y बराबर एफ एक्स बी गिवन फंक्शन एंड a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। और मैंने कहा कि इस फंक्शन के प्रांत में कोई पॉइंट है a, ठीक है। इस प्रकार से अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार से कि व्हेन x टेंड्स टू a, कि x जब a की ओर अग्रसर हो रहा है तो y किस ओर अग्रसर हो जाएगा l की ओर अगर अग्रसर हो रहा है, तो यही उसका क्या कहलाता है पास देन l इज लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स व्हेन
x टेंड्स टू a। तो ये आपके पास लिमिट की डेफिनेशन है। अगर x a की ओर अग्रसर हो रहा है तो y का मान अगर l की ओर अग्रसर होता है तो l क्या कहलाएगा, उसकी लिमिट कहलाएगी, जिसका नोटेशन है इस प्रकार का, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू l। तो यह है सिंपल सा लिमिट। बस आपको फंक्शंस जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक। तो लिमिट जो हमने पढ़ा उसके अनुसार क्या है, देखिए कि इसका नोटेशन कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू l। ये इसका नोटेशन है लिमिट का, जिसको हम कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू a की ओर टेंड्स कर रही है, मतलब a की ओर अग्रसर हो रही है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, l। अब ये क्योंकि a की ओर अग्रसर होने की स्थितियां हैं दो, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके लेफ्ट और राइट दोनों की कंडीशन देखेंगे ऊपर। देखो, तो इसके लिए हमारे पास एक टर्म आता है नेबर, नेबर, ठीक है। तो आपको पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे नेबर क्या होते हैं या नेबर पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो, मान लो कि आपके पास एक ये है नंबर लाइन, रियल नंबर, और इसमें है कोई पॉइंट ए, ये आपके पास है पॉइंट ए। तो अगर मैं इसकी बात करूं इसके नेबर की, तो नेबर आपके पास जो होगा वो आपके पास ऐसे पॉइंट होंगे जो इसके ठीक पड़ोस में, मतलब कहने का अर्थ मान लो ये हो गया एक पॉइंट, ठीक, और एक पॉइंट हो गया ये इसके बगल में पड़ोस में जो होगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हैं। तो अगर ये ए है तो जो इसका लेफ्ट जो राइट साइड में है इसे कहते हैं हमके पास ए प्लस, ये इससे थोड़ा सा अधिक है इसलिए ए प्लस, और ये इस तरफ जो होगा वो होगा ए माइनस। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं ये आपके पास ये कहलाते हैं नेबरहुड कहलाते हैं। ये आपके पास हो गया राइट नेबर, और ये हो गया आपके पास लेफ्ट नेबर, जिसे हम पड़ोसी कहते हैं आपके पास। तो इस पॉइंट ए के लिए जो इस तरफ जो पॉइंट होगा उसके ठीक राइट लेफ्ट साइड में, तो इसे कहते हैं लेफ्ट नेबर, जिसे हम ए माइनस के द्वारा नोटेशन करते हैं। और एक पॉइंट ए के जो राइट साइड में जो पॉइंट है ये ए, इसे कहते हैं ए प्लस। तो ये जो नेबरहुड में जो पॉइंट है आपके पास ए और ए प्लस, इन दोनों पर फंक्शंस की वैल्यू क्या है, इन दोनों पॉइंटों पर, यानी इसके नेबरहुड के जो पॉइंट हैं ए के, उन पर फंक्शंस की वैल्यू क्या है, वही आपके पास क्या कहलाती है, आपके पास लिमिट कहलाती है। अब देखो किस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, एक्स ए की ओर बढ़ रहा है, अब बढ़ तो रहा है पर किस ओर से कुछ नहीं है, अब वो लेफ्ट साइड से भी बढ़ सकता है राइट साइड से भी, तो उस टाइम पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो यानी कहने का अर्थ है लिमिट जो है, लिमिट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन y बराबर एफ एक्स एट नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ नेबरहुड पॉइंट्स, एट नेबरहुड पॉइंट्स ऑफ x इक्वल टू ए। जो x इक्वल टू ए के जो नेबरहुड पॉइंट्स हैं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, दोनों लेफ्ट वाला नेबरहुड वाला हो चाहे राइट वाला, उस पर फंक्शंस की वैल्यू क्या है वो आपके पास कहलाती है लिमिट कहलाती है। जैसे मैंने मान लो इस पर एक फंक्शन लिया y बराबर एफ एक्स, इस प्रकार से मान लो, ठीक है, ये है y बराबर एफ एक्स का कर्व। अब इस पर मैंने कहा ये जो पॉइंट है ये x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए ये है, तो इसका लेफ्ट नेबरहुड होगा इधर, जैसे हम कहेंगे a माइनस, और जो इसका राइट नेबरहुड होगा वो हो जाएगा a प्लस, ठीक। तो अब इन दोनों, मैं x इक्वल टू ए पर अगर लिमिट निकालूँ तो मैं देखूंगा, अगर मैं बात करूँ x इक्वल टू पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो भाई फंक्शन की वैल्यू है ये, इसे कहेंगे एफ ए, ये जो हाइट आती है उसके हिसाब से ये आपके पास एफ ए। और इस पॉइंट ए की बात करूँ तो ये कोऑर्डिनेट होता है आपके पास ए और एफ ए आपके पास इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपके पास आया इस पॉइंट पर, इस फंक्शन की वैल्यू निकल गई इस कर्व के हिसाब से ये। अब बात करेंगे कि इसके नेबरहुड पर क्या मान है फंक्शन का, यानी वैल्यू क्या है फंक्शन की। तो ये जैसे ए प्लस पे देख रहा हूँ मैं ये, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी एफ ए प्लस, और इसके ठीक राइट जो लेफ्ट नेबरहुड है इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ए माइनस, जो हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से लिख सकते हैं पास, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास जो वैल्यूज़ मिल रही हैं यहाँ पर फंक्शन की, ये वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, तो वही क्या कहलाते हैं आपके पास उसकी लिमिट्स की वैल्यू। जब यानी कहने का अर्थ है नेबरहुड जो पे जो पॉइंट आते हैं किसी फंक्शन के, किसी फंक्शन में x इक्वल टू ए के जो नेबरहुड में दो पॉइंट हैं, उन पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है,
वही वैल्यू क्या कहलाती है उसकी लिमिट। अगर वो लेफ्ट साइड से आ रहा है, एक्स टेंड कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो आपके पास लेफ्ट नेबरहुड होगा, और अगर राइट साइड से अगर वो टेंड कर रहा है तो क्या मिलेगा, राइट नेबरहुड। और अगर इसको नोटेशन दे जाए तो इस तरफ से आपके पास हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा था, एफ ए माइनस, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू मिल रहा था एफ ए प्लस। तो ये जो आपके पास हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये उसकी लिमिट कहलाती हैं, और लिमिट का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी, सेम, यानी एफ ए माइनस और एफ ए प्लस वैल्यू जो है क्या आएगी, सेम आएगी। तो हम कहते हैं कि लिमिट का एग्जिस्टेंस है, और इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट। तो ये है लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो आप इसको जब बार बार पढ़ोगे तो आपको बार बार ये समझ में आता जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल जो मैं था आपके पास, वो मैंने आपको बताया किस प्रकार से किसी फंक्शन के लिए एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के हिसाब से अलग अलग। तो अगर कोई कहे आपके पास कि लिमिट्स क्या है, तो लिमिट आपके पास क्या है कि डिपेंड किसी फंक्शन y बराबर एफ एक्स के लिए लिमिट आपके पास x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके अगर a की ओर अग्रसर होने पर, यानी टेंड्स टू a होता है, तो उस टाइम पर जो डिपेंडेबल वेरिएबल था y बराबर एफ एक्स, उसकी वैल्यू किस ओर बढ़ रही है। मैंने कहा उसकी वैल्यू अगर l की ओर बढ़ रहा है तो हम कहते हैं ये आपके पास फंक्शन की लिमिट क्या हो गई है, l। और दूसरी भाषा में हम कहें कि भाई जो नेबरहुड होता है किसी पॉइंट x इक्वल टू a का, जो नेबरहुड है, चाहे वो लेफ्ट नेबरहुड हो चाहे राइट नेबरहुड हो, तो उस पर जो आने वाले जो पॉइंट होंगे a माइनस और a प्लस, उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएंगी। मैंने लिखा लिमिट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन y बराबर एफ एक्स एट नेबरहुड पॉइंट ऑफ x इक्वल टू ए, मतलब चाहे वो लेफ्ट की बात करें चाहे राइट, दोनों पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आ रही है, वही उसकी क्या कहलाएगी, लिमिट। अगर दोनों वैल्यू सेम आती हैं तो लिमिट का एग्जिस्टेंस है, और दोनों वैल्यू सेम नहीं आती है तो लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये था आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट्स का। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके पास इसका एलजेब्रा, लिमिट का एलजेब्रा, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं वो आपको कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ। ठीक, ओके।